तो वो कहते हैं मैंने सपना देखा कि मैं सपने में तितली था, और अब जब मैं उठा तो मुझे पता ही नहीं कि तितली सपना देख रही है इंसान होने का या इंसान सपना देख रहा था तितली होने का। उनको नहीं पता था। आदि शंकराचार्य का जो अद्वैत है, हाँ। ये शैविज्म के अद्वैत से कितना अलग है और क्या दोनों एक ही हैं? जो वेदांत को फॉलो करते हैं वो ये मान ले कि माया भी ब्रह्म का ही अंग है, तो कश्मीर शैविज्म और अद्वैत वेदांत में कोई अंतर नहीं रह सकता। शैविज्म कहता है कि अगर तुम कहते हो कि चेतना नहीं है, मतलब चेतना नहीं है, सब कुछ शून्य है, तो वो कह कौन रहा है? किसे पता है कि चेतना नहीं है? कौन अवेयर है इस ट्रूथ के बारे में जो कहते हो तुम कि चेतना नहीं है? आगम निगम दोनों के बीच का जो अंतर है, मैं चाहता हूँ थोड़ा आप आसान शब्दों में हमें समझाने की कोशिश करें। एक पक्ष कहता है कि आगम वो शास्त्र है जिसमें माता पार्वती और शिव के बीच में कन्वर्सेशन है, लेकिन माता पार्वती क्वेश्चन पूछ रही है और शिव उसका उत्तर दे रहे हैं। माता पार्वती प्रश्न करती है और शिव उत्तर देते हैं। वही निगम वह शास्त्र है जहाँ शिव प्रश्न करते हैं और माता पार्वती उसका उत्तर देती है। तंत्र साधना के डिफरेंट चैप्टर्स हम आपके सामने लेकर आते रहे हैं, जिसमें अन्य बहुत सारे गूढ़ टॉपिक होते हैं। तमाम ऐसे रोचक विषय हैं जिन पर दर्शकों को जानना होता है। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि आप अगले चैप्टर में इस तरह के नेक्स्ट एपिसोड में इस साधना के बारे में बताएं, या अलग किसी खास विशेषज्ञ की बात की जाती है कि आप इन्हें ज़रूर लेकर आएं अपने एपिसोड में। आज के तंत्र साधना के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं साधक सुयश। बहुत बहुत स्वागत है सुयश आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। स्पीकिंग ट्री अपने डिफरेंट एपिसोड्स के माध्यम से तंत्र और मंत्र साधनाओं से संबंधित तमाम रोचक टॉपिक्स पर अपने दर्शकों तक बात पहुंचाना चाहता है। सुयश, कश्मीरी शैविज्म बहुत लोगों के लिए एक अनजाना शब्द है। एक सामान्य व्यक्ति को नहीं पता होता है कश्मीरी शैविज्म एग्जैक्टली है क्या। मैं चाहता हूं आप इस पर थोड़े विस्तार से बताएं। अगर आप अलाउ करें तो मैं एक इन्वोकेशन से शुरू करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओम आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयोप प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम शंभो तवाराधनम। जब भी हम कश्मीर शैविज्म या नॉन डुअलिटी अद्वैत के बारे में बात करते हैं तो ट्रेडिशनली उसे एक इन्वोकेशन के साथ शुरू किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो वक्ता है, जो कह रहा है, जो बता रहा है जी, वो अपने नॉन डुअल सेल्फ यानी अद्वैत स्वरूप शिव से कनेक्ट हो पाता है, और जो भी ज्ञान निकल रहा है वो उस हायर सोर्स से निकलता है जिसको हम शिव कहते हैं। अगर आप क्यूरियस हैं कि जो इन्वोकेशन मैंने बोला उसका क्या अर्थ है जी, तो उसका अर्थ मैं लिटरल मीनिंग पे नहीं जाऊंगा, मैं एक मोटा मोटा जनरल डेफिनेशन बताता हूँ, जनरल ट्रांसलेशन कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसका पहला लाइन है कि आत्मा त्वम, शिव के बारे में कहा जा रहा है कि मेरी आत्मा, जो मेरा वास्तविक स्वयं है, वो आप है। आत्मा यानी भूत प्रेत नहीं, आत्मा का अर्थ होता है जो मैं हूँ जी। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान मेरा सम्मान है ना। तो आत्म मतलब जो मैं हूँ,
तो कहा जा रहा है कि आत्मा शिव है, आत्मा तुम शिव के बारे में। और गिरजामती, मेरी जो बुद्धि है वो गिरिजा है। गिरिजा यानी माता पार्वती। माता पार्वती मेरी बुद्धि है, शिव मेरी आत्मा है। जब भी तंत्र का ज्ञान शुरू होता है, जो हमारे शास्त्र हैं, वो शिव और पार्वती के बीच में संवाद है जी। कैलाश पर्वत पे माता पूछती है प्रश्न, भगवान बताते हैं। इसीलिए तंत्र को आगम कहा जाता है। आगम यानी आगतम शिव वक्त्रेभ्यो गतम च गिरिजामति मतम श्री वासुदेवस्य तस्मात् आगम उच्यते। मतलब जो शिव से आता है, डायरेक्ट रिवलेशन भगवान शिव से, और जो माँ पार्वती सुनती है, गतम च गिरजामति, जो गिरजा सुनती है, और जो भगवान वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण का मत है, वो आगम है। तो तंत्र का असली नाम आगम है। तंत्र हम उसे ऐसे ही कहते हैं, तंत्र एक जनरल नेम है जो हर एक शास्त्र को, हर एक दर्शन को दिया जाता है। न्याय शास्त्र को भी कहीं कहीं तंत्र कहा गया है, वेदों को भी कहीं कहीं तंत्र कहा गया है। इसका जो प्रॉपर नेम है वो है आगम। आगम। तो यहाँ पे जो मैंने नॉन डुअल इन्वोकेशन दिया, वहाँ पे हमने देखा कि आत्मा भगवान शिव है और जो बुद्धि है वो माँ देवी है, माता पार्वती। हमारी बुद्धि को वो ज्ञान मिल रहा है कहाँ से? सोर्स से, भगवान शिव से। तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो मेरी बुद्धि से आ रहा है, और वो बुद्धि को कौन दे रहा है वो ज्ञान? शिव, जो मेरी आत्मा है जी। इससे एटलीस्ट अगर आप नहीं मानते हो तो मुझे ये श्योरिटी मिल जाती है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सही है और वो लोगों का हेल्प करेगा। वो मैं अपने पर्सनल बायस से ना बोलूँ, वो मेरे माध्यम से भगवान शिव कहें। अब इसके साथ मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ जी। और बाय द वे उस इन्वोकेशन का उसके बाद डीपर इम्प्लीकेशन ये है कि मेरे जो प्राण हैं, मेरा जो प्राण वायु है, जो मैं सांस लेता हूँ, वो भगवान शिव के गण हैं। मेरी जो निद्रा की अवस्था है वो समाधि की अवस्था है। जो भी मैं बोलता हूँ वो भगवान शिव की प्रार्थना है। जो भी मैं करता हूँ वो भगवान शिव की भक्ति है, उनकी आराधना। और जहाँ भी मैं चल रहा हूँ इस संसार में वो शिवलिंग की प्रदक्षिणा है, मतलब परिक्रमा। तो ये एक नॉन डुअल वे है चीज़ों को देखने का, कि आप जो भी कर रहे हैं वो शिव की भक्ति है, ताकि आप एकदम अनबायस्ड होके सत्य के साथ करें चीज़ों को। कश्मीर शैविज्म, पहले तो मुझे ये नाम पसंद नहीं है क्योंकि ये नाम जो है ये बाद में दिया गया है। अच्छा। ये नाम इससे मिला अंग्रेज़ों के समय, ठीक है, क्योंकि वो क्षेत्र विशेष से कनेक्ट कर दिया उन्होंने। हाँ, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे कश्मीर के शैविज्म के इस पर्टिकुलर शास्त्र के, इसको एक्चुअली कहते हैं भैरव आगम। भैरव आगम, ठीक है। 3 तरह के आगम होते हैं, शैव आगम, रुद्र आगम और भैरव आगम। तो इसे क्या कहा जाता है? भैरव आगम। शैव आगम डील करते हैं डुअलिटी से, मतलब मैं और शिव अलग। जो रुद्र आगम है वो नॉन डुअलिटी और डुअलिटी, द्वैत अद्वैत में डील करते हैं। वो डुअल भी है, नॉन डुअल भी है, थोड़े डुअल थोड़े नॉन डुअल। शिव मेरे अंदर है लेकिन मैं पूरी तरह से शिव नहीं हूँ। हाँ, मेरे अंदर भी शिव के अंश है। जो अक्सर लोग कहते हैं मैं भगवान का अंश हूँ, लेकिन अपने आप को भगवान कहने से वो बचते हैं। नहीं भगवान तो बड़ी चीज। जो भैरव आगम है वो कहता है मैं ही शिव हूँ, डायरेक्ट। क्यों छिपाना? जो सत्य है वो सत्य है। ये अहंकार नहीं है, वास्तव में ये अहंकार नहीं है, पूर्ण अहंकार है। इसीलिए इसे कहते हैं पूर्ण अहमता। अहंकार क्या होता है? सेंस ऑफ आईनेस। अहम मतलब एक भाव कि मैं हूँ, यही होता है ना अहम जी। बिहार में हम जो है मैं बोलते भी नहीं है, हम बोलते हैं, हम ये कर रहे हैं। तो ये हम कहाँ से आता है? अहम से आता है। जैसे संस्कृत में कहा जाता है कि अहम गच्छामि या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो अहम मतलब मैं। त्रिका कहता है, ये भैरव आगम या कश्मीर शैविज्म, कि हमारा लक्ष्य है पूर्ण अहंकार। अभी जो हमारा मैं है वो हमारे शरीर तक सीमित है, ये शरीर के ऊपर नहीं है। ये नाम शरीर तक सीमित है, देह तक है कि नहीं जी। आप जब कहते हैं कि मैं हूँ तो आप अपने शरीर को रेफर कर रहे हैं।
मुझे भूख लगा है, मैं यहाँ पे हूँ स्टूडियो में बैठा हुआ। कौन बैठा है यहाँ पे स्टूडियो में? आपका शरीर। भूख किसको लग रहा है? शरीर को। शरीर को। तो कश्मीर शैविज्म कहता है, भगवान शिव कहते हैं भैरव आगम में कि अहंकार को पूर्ण करो। तुम्हारा अहंकार बहुत सीमित है। अहंकार को पूर्ण करने का अर्थ, इस संसार में जो कुछ भी है उस सबको अपने अहम में शामिल कर लो। किसी भी तरह का संकोच नहीं करना है। ये छोटी मोटी आइडेंटिटी को अपनी पहचान बना लेना, छोटा सा शरीर को अपना पहचान बना लेना जो कुछ साल के बाद खत्म ही हो जाएगा, ये तो मूर्खता है। पहचान ही बनाना है, पूरे संसार को बनाओ, सब कुछ ही मैं हूं, इस भाव से जियो। छोटे से संकुचित होके क्या रहना कीड़ों की तरह। और वास्तव में ये जो वर्ड है अहम, ये जो कश्मीर शैविज्म है ना, ये जिसे आप कहते हो कश्मीर शैविज्म, मैं जनता के लिए कश्मीर शैविज्म वर्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए यूज़ करता हूँ। ये जो कश्मीर शैविज्म है, इसमें अहम का मतलब बताया गया है। ये जो वर्ड है अहम, इसका अर्थ बताया गया है। हमारा जो हिंदी वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट, वो अ अक्षर से शुरू होता है और ह अक्षर पे ख़त्म होता है, ठीक है। और अ से लेके ह, इसी में पूरा संसार आ जाता है, ऐसा कश्मीर शैविज्म कहता है। कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ। तो कश्मीर शैविज्म में 36 तत्व हैं, ठीक है। यही 36 तत्व पूरा संसार बनाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। शुरू होता है ये अनुत्तर तत्व से। अनुत्तर मतलब अनसरपासेबल, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, या जिसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं लाजवाब। अनुत्तर, उत्तर का अर्थ होता है जवाब। बेसिकली अनुत्तर के ऊपर कुछ भी नहीं है, वो एक ट्रांसेंडेंटल तत्व है। अगर हम 36 तत्व कहते हैं तो सबसे पहला तत्व अनुत्तर होगा, लेकिन वो तत्व में नहीं आता, फिर भी हम उसे कहते हैं कि वो पहला तत्व है। लेकिन अगर हम उसे तत्व में ला रहे कि वो 36 तत्व है, तो अनुत्तर हो गया 37 तत्व। वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, वो कभी किसी कैटेगरी में नहीं आ सकते। अनुत्तर है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भैरव। वहाँ से अनुत्तर के बाद जो है फिर आ अक्षर आता है, औ के बाद फिर आ है उनकी शक्ति, आनंद शक्ति, ठीक है। उसके बाद है इच्छा, अ आ ई, फिर आता है इच्छा शक्ति, फिर ई ईशान। तो ऐसे करके ये जितने भी तत्व हैं वो सब इस वर्णमाला में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से ये वर्णमाला रिवील हुए थे पाणिनि को, महर्षि पाणिनि। हाँ, और उनकी कहानी कि उन्होंने सुना कैसे ये अल्फाबेट्स, ये वर्णमाला भगवान शिव के डमरू से। तो इन अक्षरों में पूरे ब्रह्मांड का सीक्रेट है, सारे तत्वों का। बाय द वे, एक जनरली लोग कहते हैं कि एक साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, सुना होगा आपने। उन्होंने कहा था कि अगर आपको ब्रह्मांड का सीक्रेट जानना है तो 3 अंक हैं, उन्हें जान लो, 3, 6, 9, ठीक है। किसी ने आप सब में से सुना ही होगा आपने। मेरा इंटरप्रिटेशन है इस चीज को लेके कि ब्रह्मांड इन 36 तत्वों में बटा है। 36, 36, 36 का इम्प्लीकेशन क्लियर हो जाता है। 9 वो भी एक बहुत फिलोसफिकल चीज़ है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये 36 तत्व जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, अनुत्तर तत्व से लेके पृथ्वी तत्व तक, ये सब शामिल हो जाते हैं वर्णमाला में। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक फिलोसोफर थे भर्तृहारी, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड को, दर्शन शास्त्र को आप व्याकरण से समझ सकते हैं। तो उन्होंने डिफाइन किया था बहुत इलेबोरेट वे में। मैं उसको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे आप कुछ सोचते हैं या आपके अंदर कोई कुछ एक्सप्रेस करने की भावना जन्मती है, शिव के अंदर भी एक्सप्रेस करने की भावना जन्मी अपने आप को। तो आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वाक्यों से, कुछ बोल के। आपके अंदर जो विचार उमड़े वो आप कुछ बोल के एक्सप्रेस करते हैं, है ना। और आप बोलते जो हैं वो क्या है? वाक्य। और वो वाक्य किस चीज़ से बने हैं? शब्दों से, आया ना। और वो शब्द किस चीज़ से बने हैं? अक्षरों से। तो उसी तरीके से ये शास्त्र कहता है कि ये संसार अक्षरों से ही बना है, साउंड वाइब्रेशंस। इसीलिए अ से लेके ह तक में ये पूरा संसार आ जाता है। और वो अ से लेके ह हम है, अहम, म लास्ट में लग जाता है। तो मेरे अंदर अहम में ये पूरा संसार आता है। तो शिव कहते हैं कि अहंकार करना ही है तो इस पूरी दुनिया को ही शामिल कर लो, यही तो सत्य है।
इसी को कहते हैं पूर्ण अहमता। ठीक है, यही गोल है कश्मीर शैविज्म का, यही सत्य है, और इसी तक पहुंचने के मार्ग को शैविज्म, कश्मीर शैविज्म कहते हैं। ये फिलॉसफी का सबसे अल्ट्रा पीक है। अब कश्मीर शैविज्म जो शास्त्र है वो तंत्र में आता है, तंत्रों में। तंत्र को लेके बहुत ही अवधारणाएं हैं लोगों के मन में, तो मैं तंत्र वर्ड को यहाँ यूज़ ही नहीं करूँगा, बट मैं आपको एक छोटा सा इम्प्लीकेशन देता हूँ कि तंत्र का अर्थ क्या होता है जी। तो तंत्र बेसिकली, ये जो रूट वर्ड है ना, ये आता है तंत्र का अर्थ होता है शास्त्र। किसी भी शास्त्र को तंत्र कहते हैं। अक्सर मैं जो बताता हूँ तंत्र का डिफिनेशन वो है कि तंत्र वो है जो हमें स्वतंत्र करता है। स्वतंत्रता वर्ड से तंत्र आता है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिशनल डिफिनेशन को लेके चलूंगा। कोई भी शास्त्र को हम तंत्र कहते हैं, और इसमें दो शब्द हैं, तन प्लस त्र। दो रूट हैं इसमें, तन और त्र। तन यानी फैलना, एक्सपेंशन, और त्र यानी बचाना, सेव करना। तो तंत्र वो है, तंत्र वो ज्ञान है जिसको ये जो स्क्रिप्चर्स हैं वो इस ज्ञान को स्प्रेड करते हैं, सत्य के बारे में नॉलेज। इस ज्ञान को स्प्रेड करते हैं, इसका पर्पस क्या है? लोगों को बचाना। लोगों को किस चीज़ से बचाना? सीमितता से, लिमिटेडनेस से। उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया है, और इसीलिए यही तो सारे प्रॉब्लम्स का कारण है ना। आपने अपने आप को सीमित कर लिया, यही तो कारण है प्रॉब्लम्स का। आपने अपने आप को सीमित कर लिया कि मैं शरीर हूँ, आपने अपने आप को सीमित कर लिया मैं मन हूँ। आपसे पूछेंगे कि आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं तो, अपना नाम बता देंगे या अपना प्रोफेशन बता देंगे। इतना सीमित आपने कर लिया, इसलिए आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए आपको हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरा जॉब ना चला जाए, कहीं मेरा बिजनेस खत्म ना हो जाए, क्योंकि मैंने अपने आप को अपने जॉब से आइडेंटिफाई कर लिया है। जॉब छूटने के बाद भी लोग पूछते हैं कि आप कौन है, तो आप एक्स लगा देते हैं अपने जॉब टाइटल के आगे, मैं एक्स IAS ऑफिसर जी। आपका पहचान उससे खत्म ही नहीं हुआ है। तंत्र कहता है सीमितता को छोड़ो, थोड़ा ऊपर उठो। इससे अगर आप देखो, इसको हम लोग वस्तु कहते हैं। ये जो बाहर की दुनिया है इसे हम लोग वस्तु कहते हैं। ये भी वस्तु है, वो भी वस्तु, सब कुछ। और हम लोग अपने आप को अभी एट प्रेजेंट वस्तु से आइडेंटिफाई किए हुए हैं। सबसे नीचे है वस्तु। जैसे एग्जांपल, मुझसे अगर कोई पूछता है मैं कौन हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं ऑथर हूँ, मैंने बुक लिखा है, या मैं यूट्यूबर हूँ। लेकिन ये ऑथर और ये यूट्यूब, ये दोनों मेरे से बाहर हैं। किताब, मेरी लिखी हुई किताब, और ये यूट्यूब चैनल, दोनों मेरे से बाहर हैं। ये वस्तु के कैटेगरी में आते हैं। और इस मेरे से बाहर वस्तु से मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये मैं हूँ। इससे मूर्खतापूर्ण बात क्या होगी? वो किताब कभी भी खत्म हो सकता है, ये यूट्यूब चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, फिर मैं क्या बोलूँगा कि मैं कौन हूँ? इसीलिए मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ। इससे जो थोड़े ऊपर लोग होते हैं वो अपने आप को अपने देह से आइडेंटिफाई करते हैं, शरीर से। मैं कौन हूँ? तो मैं ये हूँ स्पेसिफिकली। जो जैसे फॉर एग्जांपल मॉडल्स, एक्टर्स, वो अपने शरीर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि मैं अपना शरीर हूँ। शरीर से अपने आप को सब आइडेंटिफाई करते हैं। आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट, रेटिना। इससे जो ऊपर है वो अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने विचारों से। और अधिकतर लोग का यही 3 कॉम्बिनेशन होता है, मन, शरीर और वस्तु। बेसिकली इन्हीं तीनों के बीच में उनका आइडेंटिफिकेशन चलता है। मन से लोग अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आपका जो आइडेंटिफिकेशन, मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ जन्मे थे, या आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने आपसे पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या बताएंगे? एग्जाम्पल, 1-2 लाइन अपने बारे में बताइए, बताइए कुछ। जैसे मैं स्पीकिंग ट्री में काम कर रहा हूँ और नोएडा में रहता हूँ, इस तरह की बातें। या मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ, इस तरह की बातें। और ये जो सब कुछ है जी, ये कहाँ निवास करता है? आपके मन में। मैं गोरखपुर में रहता हूँ, या आपकी यादें हैं गोरखपुर को लेके जो आपके मन में निवास कर रही है। मैं स्पीकिंग ट्री में काम करता हूँ, ये कहाँ निवास कर रहा है? आपके मन में। अगर मैं आपके सारे थॉट्स को ख़त्म कर दूँ अभी यहीं के यहीं, और तब मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप चुप हो जाएंगे। आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी आपका आइडेंटिफिकेशन अपने विचारों से है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा था कि योग की अवस्था क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की जितने भी वृत्तियां हैं
विचार हैं उन सब का अंत, निरोध। जी। और जब ये हो जाता है तो क्या हो, दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, वो कहते हैं कि उस समय जो दृष्टा है वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्टैब्लिश्ड होता है जब विचारों का अंत हो जाता है। अभी मैं आपके विचार को खत्म कर दूंगा तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा कि मैं कौन हूँ। तब आप अपने रियल सेल्फ में रहेंगे कि मैं तो शून्य हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूँ, है ना। और अन्यथा फिर पतंजलि आगे भी कहते हैं कि उसके बाद अगर उनकी वृत्ति है, अगर एक दृष्टा के मन में वृत्ति है, चित्त की वृत्ति, तो उस वृत्ति से वो आइडेंटिफाइड होता है, उसी वृत्ति को वो अपना स्वयं मान लेता है। वृत्ति स्वरूपे अवस्थाना, ठीक है, वो उन्होंने कहा था एग्जैक्ट श्लोक, वृत्ति स्वरूपे इतिरथ, अन्यथा, इतिरथ यानी अन्यथा, वो अपने वृत्ति को ही अपना रियल सेल्फ मान लेता है, वृत्ति को अपना स्वरूप मान लेता है। और लोगों के साथ यही सीन है अभी, सबके साथ, वो अपने मन के विचारों को अपना सेल्फ मान के बैठे हैं, है कि नहीं, मानते हैं? जी बिल्कुल। किसी से भी पूछो वो अपनी यादों को बताना शुरू कर देंगे, आप कौन है, सारी यादें एक तरफ से उल्टी कर देंगे। मैं यहाँ जन्मा, मेरे बचपन में ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, ये मैंने ये सब पूछा ही नहीं, मैंने पूछा आप कौन है, आप अपने विचारों के बारे में बता रहे हैं। अब इससे एक स्टेप आगे, यहाँ तक तो नॉर्मल लोग रहते हैं, इससे एक स्टेप आगे है प्राण। अब यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो खत्म हो जाता है। इंडिविजुअल सेल्फ यहीं तक है, चित्त तक, चित्त की वृत्तियों तक। इसके बाद जो आयाम है प्राण का, वो हम सबके साथ शेयर करते हैं। प्राण यानी लाइफ फोर्स, आपके अंदर भी लाइफ है, मेरे अंदर भी लाइफ है, इनके अंदर भी लाइफ है, इनके अंदर भी लाइफ है, हर कोई यहाँ पे एक लाइफ है, जीवन है। और ये हमारा एक तरह से कह सकते हो थोड़ा हायर सेल्फ है, पूरा हायर सेल्फ नहीं है लेकिन थोड़ा हायर सेल्फ है। और इससे हम आइडेंटिफिकेशन कैसे जाहिर करते हैं, जब हम कहते हैं कि मैं बहुत एनर्जाइज्ड फील कर रहा हूँ, मैं बहुत जीवंत फील कर रहा हूँ, मैं बहुत लाइवली फील कर रहा हूँ, आप कहो कि मैं जीवन हूँ, तो ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड है अपने आप को आइडेंटिफाई करने का या अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। आप कौन है, मैं जीवन हूँ, साक्षात जीवन। लोग थोड़ा दूर हट जाएंगे आपसे, लेकिन ये थोड़ा हायर वे है अपने आप को आइडेंटिफाई करने का, जब आप लाइफ फोर्स से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। शैविज्म कहता है कि ये भी नहीं है, इससे भी ऊपर है। अब इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर है शून्य। देखो शून्य भी हाईएस्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ शून्य कौन सी अवस्था है। शून्य है जब आप गहरी नींद में होते हैं, उस समय आप स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं, उस समय बस आप गहरी नींद में हैं। ना उस समय आपके विचार हैं, ना उस समय ये संसार है वस्तु, ना उस समय शरीर का कोई आइडेंटिफिकेशन है, ना देह है, ना विचार है, ना वस्तु है, ना प्राण है, कुछ नहीं है उस समय। गहरी नींद में आपको क्या महसूस होता है, शून्य, कुछ भी नहीं। आप कह सकते हैं कि वो भी तो मैं ही हूँ। जो रियल वेकिंग स्टेट है, जिसको भी हम लोग कहते हैं जागृत अवस्था, उसमें आप इस दुनिया से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। स्वप्न में ये दुनिया नहीं होती, स्वप्न में एक अलग दुनिया होती है, सपने की दुनिया। जैसे कभी मैं सपने देख रहा था कि मैं भगवान शिव हूँ और कैलाश पे डमरू बजा रहा हूँ, उस समय मेरा आइडेंटिफिकेशन चेंज हो गया, मैं भगवान शिव था, कैलाश पे था, है ना। एक फिलोसोफर थे, चाइनीज फिलोसोफर, उन्होंने वो एक दिन सुबह उठे और वो बहुत चिंता में थे, वो हिल ही नहीं रहे थे। तो सब बहुत चिंतित हो गए क्योंकि सभा लगी हुई थी बाहर में, उनका सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो ये तो आए ही नहीं। तो उनके एक शिष्य भागे भागे क्या हो गया, तो वो कहते हैं मैंने सपना देखा कि मैं सपने में तितली था, और अब जब मैं उठा तो मुझे पता ही नहीं कि तितली सपना देख रही है इंसान होने का या इंसान सपना देख रहा था तितली होने का। क्या मैं तितली था जो सपना देख रहा हूँ इंसान होने का, उनको नहीं पता था। और ये एक वैलिड क्वेश्चन है, ये कोई मजाक का क्वेश्चन नहीं है, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। हमें कैसे पता कि यही रियल है और सपने वाला संसार रियल नहीं है, कैसे पता हमें? आप कह सकते हो कि सपने में तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, इसीलिए हमें पता है कि ये रियल है। नहीं है ना ऐसा। अगर आपको आंख में कोई डिफेक्ट हो जाए तो ये दुनिया भी धुंधली धुंधली दिखेगी, करेक्ट है कि नहीं। सेंस ऑर्गन्स में आपके डिफेक्ट हो जाए, कान में, आंख में, ना आपको कुछ अच्छे से सुनाई पड़ेगा ना दिख। तो ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है सपने और रियलिटी को डिवाइड करने का। कुछ लोगों को सपने इतने रियल आते हैं कि उन्हें
लगता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो जगे हुए हैं, सपना देख रहे हैं। होता है ना आपके साथ ऐसा? तो दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया ये बताने का कि कौन सा सपना है कौन सा रियल। अब कुछ लोग कहेंगे जीवन तो कंटिन्यू होता है, मतलब हर दिन हम सुबह उठते हैं तो वही कंटिन्यूस चल रहा होता है फेज। कभी कभी सपने भी कंटिन्यूस होते हैं, और कभी कभी जब हमें एमनीशिया या कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है जहाँ पे भूलने की बीमारी हो जाती है, तो जीवन भी कंटिन्यूस नहीं लगता, जागृत अवस्था। ये भी कोई डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है सपने और रियलिटी में। आया ना? आदि शंकराचार्य के गुरु के जो गुरु थे उनका नाम था गौड़पाद। उन्होंने मांडुक्य करिका, उन्होंने एक स्क्रिप्चर लिखा था मांडुक्य करिका। उसमें बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि क्यों सपने और रियल जो जागृत स्टेट है जिसको हम लोग सो कॉल्ड रियलिटी कहते हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। क्यों ये जागृत अवस्था भी वास्तव में स्वप्न की ही अवस्था है। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट दिया, और जितने भी तर्क थे इसके अगेंस्ट उन सबको उन्होंने रिफ्यूट किया, उन सबको उन्होंने खंडित किया। तो वास्तव में कोई डिफरेंस नहीं है इस जागृत अवस्था में और स्वप्न की अवस्था में। लेकिन जागृत में हमारा पहचान बदल जाता है, स्वप्न में भी हमारा पहचान बदल जाता है। आया ना? जागृत में आप स्पीकिंग ट्री में काम कर रहे हैं, हो सकता है सपने में आप चिड़ियाँ हवा में उड़ रहे हैं। तो ये पहचान कोई ऐसा नहीं है कि स्टेबल पहचान है, ये हर अवस्था में बदल रहा है। और जब आप शून्य में जाते हैं यानी गहरी नींद में, तो पहचान सब ही खत्म हो जाता है, कोई पहचान नहीं है फिर। आया ना? लेकिन ये भी हमारा रियल सेल्फ नहीं है। कुछ बुद्धिस्ट इसको अपना रियल सेल्फ मान लेते हैं और वो गहरी निद्रा में जाते हैं, गहरी निद्रा की अवस्था में उन्होंने बैठे बैठे सोना सीख लिया है, और फिर वो कहते हैं मैं तो शून्य हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं इस संसार से परे हूँ। लेकिन ये हमारा सेल्फ नहीं है। हमारा सेल्फ क्या है फिर? शून्य से भी ऊपर चित, चित यानी कॉन्शियसनेस। वास्तव में आप कहेंगे कि गहरी निद्रा में तो कॉन्शियसनेस होती ही नहीं है, आप बोल सकते हो ना जी, बट दिस इज नॉट ट्रू। गहरी निद्रा इज नॉट एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज कॉन्शियसनेस ऑफ एब्सेंस, इट इज अवेयरनेस ऑफ एब्सेंस। कुछ नहीं है इसका अवेयरनेस। ठीक है, ये होता है गहरी निद्रा। इस गहरी निद्रा में भी चित होता है, गहरी निद्रा में भी कॉन्शियसनेस है। कैसे? आप जब सुबह उठते हो तो आप बोलते हो ना कि मैं बहुत गहरी नींद में सोया, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो कौन था जिसे अच्छा महसूस हुआ? कोई तो था उस समय कॉन्शियस। आया ना? लेकिन उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, लेकिन कॉन्शियसनेस थी। तो हमारा शैविज्म कहता है कि कॉन्शियसनेस इज द सुप्रीम, वही हमारा रियल सेल्फ है, और ये कॉन्शियसनेस हम सब में है, जो कॉन्शियसनेस शून्य से भी अलग है, से भी ऊपर है। और यहाँ बुद्धिज्म और शैविज्म डिफर हो जाता है। बुद्धिज्म कहता है कि चेतना होती ही नहीं है, सब शून्य है। शैविज्म कहता है कि अगर तुम कहते हो कि चेतना नहीं है, मतलब चेतना नहीं है, सब कुछ शून्य है, तो वो कह कौन रहा है? किसे पता है कि चेतना नहीं है? कौन अवेयर है इस ट्रूथ के बारे में जो कहते हो तुम कि चेतना नहीं है? वो चेतना खुद है। इसी चेतना के सबस्ट्रेटम में तुम इस फिलॉसफी को बना रहे हो कि चेतना नहीं है। बिना चेतना के तुम इस फिलॉसफी को बना भी नहीं सकते। तुम्हारे फिलॉसफी के का बेस ही चेतना है, बिना उसके तुम उसको खंडित ही नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि एक बैकग्राउंड है जिसको हम लोग चेतना कहते हैं। दिस इज एवरीथिंग अबाउट कश्मीर शैविज्म। कॉन्शियसनेस से ये शुरू होता है, कॉन्शियसनेस पे खत्म होता है, और यही कॉन्शियसनेस हर चीज़ का स्वभाव है। शिव सूत्र का पहला श्लोक ही है चैतन्य आत्मा। ये चैतन्य ही आत्मा है। किस चीज़ की आत्मा? हर चीज़ की आत्मा, हर कुछ की आत्मा चैतन्य, हर कुछ की आत्मा चैतन्य। आप भी कॉन्शियस हैं, मैं भी कॉन्शियस हूँ, ये जो हमारे कैमरामैन है वो भी कॉन्शियस है, हर कोई कॉन्शियस है। और आपकी कॉन्शियसनेस, मेरी कॉन्शियसनेस और इनकी कॉन्शियसनेस में क्या अंतर? अंतर केवल विचारों का है, और वो विचार कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट नहीं करते, वो कॉन्शियसनेस से परे अलग है कि नहीं? अद्वैत की बात कर रहे हैं, शैविज्म की बात कर रहे हैं आप, भैरवागम की बात आपने की। आदि शंकराचार्य का जो अद्वैत है, ये शैविज्म के अद्वैत से कितना अलग है, और क्या दोनों एक ही हैं? देखिए, ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं। जो हमारे शैविज्म के आचार्य हैं, जैसे अभिनव गुप्त जी, और शेमराज, उत्पल देव, सोमानंद,
ये लोग अपने आप को अद्वैत वेदांत के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अद्वैत वेदांत से उन्हें मिसअंडरस्टूड किया जाए कि वो अद्वैत वेदांत के सेम है, सिमिलर है। तो उन्होंने अद्वैत वेदांत को खंडित कर दिया। उन्होंने कहा कि अद्वैत वेदांत विज्ञान केवली है। मैं समझाता हूँ, थोड़ा हाई फाई वर्ड्स हो गए, विज्ञान केवली। तो अद्वैत वेदांत में जो ब्रह्मा है, अद्वैत वेदांत हमेशा ब्रह्मा की बात करता है जी, पता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो उसके अनुसार ब्रह्मा क्या है? सत्यम जो सत्य है, चित्तम जो चित्त है, और आनंदम जो आनंद है। बस सच्चित आनंद। इसके अलावा ब्रह्मा कुछ भी नहीं है जी। ब्रह्मा अकर्ता है, उनके अंदर कर्म का कोई ट्रेस ही नहीं है, एज पर अद्वैत वेदांत, है कि नहीं? जब उनसे पूछोगे तो फिर संसार किसने क्रिएट किया? अगर ब्रह्म कुछ भी नहीं करते और ब्रह्म ही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो ये संसार आए कैसे? है ना? तो वेदांतन कहते हैं कि नहीं, ये संसार माया है। माया कौन है? अगर सर्वम खालविदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म है, तो माया कौन है फिर? बोलेंगे माया ना कोई तत्व है, और माया मतलब माया है भी और माया नहीं भी। वो क्लियरली डिफाइन नहीं करते माया क्या है। वो कहते हैं माया एग्जिस्ट भी करती है, माया एग्जिस्ट नहीं भी करती। और माया क्या है? माया है सुपर इम्पोजिशन। अगर यहाँ पे रस्सी है और थोड़ा अंधेरा है, तो आप रस्सी को सांप मान के डर सकते हैं। करेक्ट है वहां रस्सी, आपने सोचा कि वो सांप है। इसको कहते हैं विवर्तवाद। विवर्तवाद, विवर्त यानी सुपर इम्पोजिशन, कि वहां पे सांप है नहीं, लेकिन आपने सुपर इम्पोज कर दिया वहां सांप है। उसी तरीके से संसार है नहीं, सिर्फ ब्रह्म है, और उसमें आपने सुपर इम्पोज कर दिया कि ये संसार है। फिर प्रश्न आ जाता है सुपर इम्पोज किसने किया, जब ब्रह्म कुछ नहीं करता है तो यहाँ पे अद्वैत वेदांत सही से समझा नहीं पाता। वो कहता है ये सुपर इम्पोजिशन अज्ञान है, माया है, ये सब है। तो अभिनव गुप्त लिखते हैं कि जो वेदांतन है वो ब्रह्म को कर्ता कर्म भाव नहीं देना चाहते, वो उनसे कर्म का भाव बचा के रखते हैं। करेक्ट। इसीलिए वो सेल्फ रियलाइजेशन के पीक पे नहीं पहुंचते। वो पहुंचते हैं बहुत ऊपर तक, लेकिन वो पूरी तरीके से भगवान शिव के स्वरूप से एक नहीं हो पाते। उनके लिए शिव ब्रह्म मात्र है जो अकर्ता है। तो इसीलिए वो विज्ञान केवली है, यानी वो ब्रह्म के विज्ञान स्वरूप तक ही अटके हैं, सिर्फ उनके ज्ञान स्वरूप तक, कि वो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है। वो उनके डायनामिज्म यानी कर्ता भाव से एक नहीं हुए, यानी वो विज्ञान तक ही सीमित है, वो अवेयरनेस है, लेकिन ब्रह्म की एबिलिटीज उनमें नहीं आती हैं। जैसे ब्रह्म का फ्रीडम, ब्रह्म की सिद्धियां, शक्तियां, वो उनके अंदर नहीं आती। अगर आप ब्रह्म हैं और आपने सेल्फ रियलाइज किया और आप कहते हैं कि ब्रह्म में सारी शक्तियां हैं, और फिर आप कहते हो कि ब्रह्म अकर्ता है, तो ऐसा ब्रह्म में विलीन होकर क्या फायदा जो कुछ कर ही नहीं सकता? इफ ही इज फ्री एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग, तो ऐसे ब्रह्म में लीन होकर क्या फायदा? तो आप काहे के फ्री हैं? सबसे पहली बात, फ्रीडम कैसा है वो जब आप कुछ कर ही नहीं सकते? आप सिर्फ हैं, कॉन्शियसनेस है, फिर वो काहे का फ्रीडम? तो अभिनव गुप्ता लिखते हैं कि अगर वेदांतन ये मान लें, जो वेदांत को फॉलो करते हैं, वो ये मान ले कि माया भी ब्रह्म का ही अंग है, कि ब्रह्म में डुअलिज्म भी है, डायनामिज्म भी है, और स्टैटिक भी है ब्रह्म, कि ब्रह्म निष्क्रिय भी है और सक्रिय भी है, कि ब्रह्म विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वमय भी है, यानी वो ट्रांसेंडेंटल भी है और इमेनेंट भी है, यानी सर कुछ में भी है, कर्म भी करते हैं और साथ में निष्क्रिय भी हैं। तो कश्मीर शैविज्म और अद्वैत वेदांत में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, लेकिन वो ये मानते ही नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा, उनके अंदर एक सेक्टेरियन मेंटालिटी थी कि कश्मीर शैविज्म को थोड़ा सबसे ऊपर दिखाना। मैं ऐसा कहता हूँ कि अद्वैत वेदांत कश्मीर शैविज्म में कोई अंतर नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि कश्मीर शैविज्म, मैं हमेशा ऐसे ही कहता हूँ कि कश्मीर शैविज्म PhD है, अद्वैत वेदांत मास्टर्स। ओह ठीक है, आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ब्रह्म में कर्ता भी है, कर्ता भाव। क्योंकि हमें हमारे उपनिषद में भी यही मिलता है सुनने के लिए कि ब्रह्म ने एक दिन सोचा कि मैं एक हूँ, मैं सब बन जाता हूँ, एको हम बहुश्यम, तो मैं सब बन जाता हूँ। वो तो कर्म का भाव है ना, तो वो कर्म का भाव ब्रह्म में उठा, तो ब्रह्म में है वो कर्म का भाव। लेकिन अद्वैत वेदांतन जो शंकराचार्य को फॉलो करते हैं,
उन्होंने इन सारे उपनिषद के इन सारे एट्रीब्यूट्स को, कि एको हम बहुश्याम जैसे श्लोक को, उन्होंने उसको नकार दिया कि ये सिर्फ माइथोलॉजी है, इसका सच्चाई से कोई तो लेना देना नहीं है, ये सिर्फ कहानियां हैं। कश्मीर शैविज्म वाले कहते हैं आप इतनी आसानी से नहीं नकार सकते इसको, आपके उपनिषद में लिखा है, अगर आप एक चीज मान रहे हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा। तो अद्वैत वेदांतिन और कश्मीर शैविज्म में यही अलग है। कश्मीर जो शैव को फॉलो करते हैं शैवाइट्स, और जो वेदांतिन है, उनमें सिर्फ यही इतना ही अंतर मात्र है कि एक सिर्फ ब्रह्म को अकर्ता भाव से देखता है और एक कहता है कि ब्रह्म में दोनों चीजें, कर्म भी है, निष्क्रिय भी है। सो यस, इतनी अच्छी आप व्याख्या कर रहे हैं, इतनी डिटेल्ड, इतनी सूक्ष्म कि मुझे एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। सवाल ये है मेरा, जो मेरी जिज्ञासा है, हाँ। कि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मतलब ज्ञान योग, कर्म योग, इस तरह से जो हैं, ये कश्मीरी शैविज्म के विचारों से कितना कनेक्ट करता है? 100% कनेक्ट करता है, 100%, कोई अंतर नहीं है। हमारा ऐसा मानना है, जो इस ट्रेडिशन में त्रिका, अब से हम कश्मीर शैविज्म को, अब तक जनता फैमिलियर हो गई होगी कि कश्मीर शैविज्म क्या है जी। अब हम इसका वास्तविक, या तो हम इसे भैरव तंत्र कहेंगे या तो हम इसे त्रिक कहेंगे। ओके। त्रिक, तो त्रिक संप्रदाय जो है वो कहता है कि देखो, इसमें हमारा एक ट्रेडिशन है, हमारा एक हिस्ट्री है कि ये कैसे शुरू हुआ। तो उसमें महादेव का एक रूप था, श्रीकंठनाथ, श्रीकंठ रुद्र। ऐसा कहा गया कि वो कैलाश पे उत्पन्न हुए, वो कैलाश पे प्रकट हुए आज से 5120 साल पहले, तंत्र के ज्ञान को लोगों तक फैलाने। क्योंकि कलयुग जैसे प्रारंभ हुआ 5000 साल पहले, तो लोग अज्ञान में चले जाने लगे। जितने भी आत्मज्ञानी थे, जो सही में तंत्रों को जानते थे, वो गुफा में चले गए या जंगलों में चले गए, वो छुप गए, उन्हें जनता के बीच नहीं आना था, क्योंकि उस तरह का मेंटालिटी ही नहीं था उस समय। कलयुग की शुरुआत में अज्ञान हर तरफ फैला था। तो भगवान शिव कंपैशन, आउट ऑफ कंपैशन, वो प्रकट होते हैं श्रीकंठ रुद्र के रूप में। उन्होंने कहा कि हम वापस तंत्र के ज्ञान को कलयुग में फैलाएंगे। अब ये जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंची है। तो श्रीकंठ रुद्र ने शिष्य किसको बनाया? तो उन्होंने सोचा कि कौन ऐसा होगा जो ब्रह्मचारी भी है, क्योंकि हमेशा शिष्य ब्रह्मचारी होता है, जो ब्रह्मचारी भी है और जिसके अंदर उतना प्रतिभा भी है, जिसके अंदर इतना कॉन्शियसनेस भी है, तपोबल भी है कि वो इस नॉलेज को समझ पाए। तो उन्होंने भृगु ऋषि को चुना, महर्षि भृगु। तो महर्षि भृगु ने वो सारा ज्ञान ग्रहण किया और फिर महादेव ने उनसे कहा, श्रीकंठ ने, कि अब तुम्हें जो लगता है कि योग्य पात्र है उसे तुम ये ज्ञान सौंप दो। अब महर्षि भृगु ने पूरे दुनिया में छान मारा, उन्हें कोई नहीं मिला अलावा भगवान कृष्ण के, जिन्हें वो ज्ञान दे सके। तो उन्होंने ये ज्ञान, वो द्वापर युग का समय था, मतलब कलयुग बस कृष्ण की मृत्यु के बाद ही कलयुग शुरू हुआ, वो द्वापर युग का समय था, कलयुग शुरू होने ही वाला था। तो महर्षि भृगु ने वो ज्ञान पूरी के पूरे स्वरूप में भगवान कृष्ण को दे दिया और भगवान कृष्ण उन्हें बहुत सरलता से उसने ग्रहण कर लिया, भगवान श्री कृष्ण ने। और वो ब्रह्मचारी भी हैं और ब्रह्मचारी नहीं भी हैं, वो ट्रांसेंडेंटल है, दोनों के परे। 21,108 पत्नियां होने के बावजूद वो ब्रह्मचारी है, ठीक है। तो उन्होंने सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया, उसको बहुत सिंप्लीफाई करके उन्होंने गीता में प्रस्तुत किया। इसीलिए हमारे डेफिनेशन में कहा गया है कि आगतम च विभक्तेभ्यो गतम च गिरिजामति मतम च वासुदेवस्य, कि वो वासुदेव का जो मत है वो आगम है, शिव से आया है, गिरिजा ने सुना है, और वासुदेव का मत है वो आगम है। डेफिनेटली गीता में जो कहा गया है वो आगम से एक है। और जो गीता में कहा गया है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ ना, कि भागवत गीता के इतने इंटरप्रिटेशंस हैं मार्केट में। इस्कॉन का एक अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग संप्रदाय का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। तो मैं जो बोलूँगा डेफिनेटली वो कुछ समुदाय को ऑफेंड कर सकता है, बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बता रहा हूँ।
और सनातन धर्म ये अनुमति देता है कि हर एक इंसान अपने पर्सपेक्टिव को रख सकता है जी। हमारा पर्सपेक्टिव इस चीज़ को लेकर ये कहता है कि भगवान कृष्ण जब गीता का ज्ञान दे रहे थे जी। तो वो अपने कृष्ण स्वरूप में नहीं थे। वो जो उनका ह्यूमन फॉर्म था भगवान कृष्ण का, वो उसमें नहीं थे। वो अपने ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में थे, पूर्ण अहमता में, यानी वो परम भैरव से एक थे, शिव से। और इसका हमारे पास एविडेंस भी है। एविडेंस क्या है? पहला तो जब भी उन्होंने अपने आप को रेफर किया गीता में, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण हूँ। वो हमेशा मम वर्ड यूज करते थे, मैं जी। उन्होंने कृष्ण वर्ड यूज नहीं किया। अगर उन्होंने कृष्ण वर्ड यूज किया एक दो जगह, तो उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं पशुओं में सिंह हूँ, मैं पर्वत में जी हिमालय हूँ, सब कुछ हूँ। ठीक है, उन्होंने पार्टिकुलरली कृष्ण वर्ड यूज नहीं किया वहाँ पे। उन्होंने कौन से वर्ड्स यूज किए कि मैं महाकाल हूँ, मैं महेश्वर हूँ, जो शिव के यूजुअल नेम्स हैं। दूसरा, अगर ये थोड़ा प्रूव करने लायक तत्व नहीं लगता है, तो दूसरा एविडेंस हमारे पास क्या है कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि आपने जो मुझे बताया था युद्ध शुरू होने से पहले गीता का ज्ञान, वो तो मैं सब भूल गया, एक बार फिर मुझे बता दीजिए। वो युद्ध का माहौल था, मैं परेशान था, आपने क्या क्या बोला आधा मैं भूल गया, एक बार अगर आप मुझे वापस बता देंगे तो मैं लिख लूंगा उसको। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, उस वक्त जो मैंने तुम्हें बताया उस समय मैं अपने परम ब्रह्म स्वरूप से एक था, परम शिव स्वरूप से। अब मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद ही भूल गया उसको। मैं उस समय प्रेजेंट ही नहीं था वहाँ पे। उस समय जो थे वो शिव थे, उस समय जो थे वो पर ब्रह्म थे। अब मैं ही नहीं कर सकता, मेरे लिए असंभव है। ठीक है, तो हमारा त्रिक संप्रदाय कहता है कि गीता में जो भी कृष्ण भगवान ने कहा वो परम भैरव का ही ज्ञान था, और उसे बहुत अच्छे से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एज अद्वैत, एज कश्मीर शहरिज्म या भैरव शास्त्र। अद्भुत। बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में मैं इस चीज़ को सुन रहा हूँ, और हमारे ऑडियंस के लिए भी, दर्शकों के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है जो साधक हैं या जो तंत्र शास्त्र से लेके इस तरह से अद्वैत और अद्वैत वेदांत या गीता के संदर्भ में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उन्हें भी काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे। इन्हीं के बातों से मुझे एक जिज्ञासा निकल के आ रही है और एक सवाल निकल के आ रहा है। सुयस, आगम निगम दोनों के बीच का जो अंतर है, मैं चाहता हूँ थोड़ा आप आसान शब्दों में हमें समझाने की कोशिश करें। आगम और निगम, यहाँ थोड़ा स्कॉलर्स के बीच में कंट्रोवर्सी है, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है लोगों में। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं किस पक्ष में हूँ, और मैं दूसरे पक्ष के बारे में भी बताता हूँ। एक पक्ष कहता है कि आगम वो शास्त्र हैं जिसमें माता पार्वती और शिव के बीच में कन्वर्सेशन है, लेकिन माता पार्वती क्वेश्चन पूछ रही है और शिव उसका उत्तर दे रहे हैं। माता पार्वती प्रश्न करती है और शिव उत्तर देते हैं। वही निगम वह शास्त्र है जहाँ शिव प्रश्न करते हैं और माता पार्वती उसका उत्तर देती है। तो ऐसे भी शास्त्र हैं तंत्र में जहाँ पे माता पार्वती उत्तर दे रही है और शिव प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्कॉलर्स का दूसरा ओपिनियन भी है इस चीज़ में, क्योंकि एट द एंड सारे शास्त्रों में जितने भी भैरव आगम हैं, जितने भी आगम हैं, उन सब में हायर कॉन्शियसनेस ही आंसर करता है, और जो माइंड है वो क्वेश्चन कर रहा है, बुद्धि क्वेश्चन कर रही है। तो हर में एट द एंड वही होता है कि माँ पार्वती प्रश्न करती है, शिव उत्तर देता है, मोस्ट ऑफ देम में। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई डिफाइनिंग फैक्टर है आगम और निगम का। मैं ऐसा मानता हूँ, हालांकि मैं दोनों पक्ष के समर्थ में हूँ, आप जो मानते हो आप माने। मेरा ऐसा मानना है, और मैं इसके पीछे का तर्क भी दूंगा कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ। और बहुत स्कॉलर्स इस बात से एग्री करते हैं कि निगम वेदों को कहा जाता है और आगम आगम शास्त्रों को। तो हिंदू धर्म में दो शास्त्र हैं, इन दोनों को अपौरुषेय शास्त्र कहते हैं। मतलब इन दोनों के कोई ह्यूमन ओरिजिनेटर नहीं है। अच्छा। ना वेदों के ना आगम के।
जितने भी धर्म हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इन सब के एक ह्यूमन ओरिजिनेटर है। अगर कुरान है तो उसे मोहम्मद ने बोला। अब वो मोहम्मद को वो ज्ञान कहाँ से मिला, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट फैक्टर, बट मोहम्मद ने उसे शुरू किया, मोहम्मद ने उसे कहा। जो बाइबल है इट इज़ डिवाइडेड इन न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट ने जो जो कुछ कहा वो सब रिकॉर्डेड है, तो उसके फाउंडर है क्राइस्ट, इसलिए उसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं। तो वो सारे पौरुषीय शास्त्र हैं, यानी किसी पुरुष ने उसको कहा। पुरुष यानी इंसान, मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा कि मर्द ने कहा या इंसान ने बनाया उसको। उसी तरीके से बुद्धिज्म, धम्मपद उसका धर्म ग्रंथ है जो भगवान बुद्ध के मुख से निकला। लेकिन वेद इसका कोई ओरिजिन नहीं है। कोई इंसान क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने वेदों को क्रिएट किया। वेद कहा जाता है कि साक्षात ब्रह्म के मुख से निकले। ब्रह्म के 4 मुख थे, 4 मुख से एक मुख से एक वेद निकले। और सेम गोस फॉर आगम शास्त्र, वो डायरेक्ट भगवान शिव के मुख से निकला। तो दोनों अपौरुषीय शास्त्र हैं और दोनों हिंदू धर्म के नींव हैं। आप कह सकते हो कि दोनों हिंदू धर्म के गंगा यमुना हैं। ठीक है, आगम है निगम। आगम है निगम। अब आगम, जब मैं बता रहा था कि मैं वेदों को निगम क्यों कह रहा हूँ और बाकी स्कॉलर्स क्यों कहते हैं, आगम अर्थात वो जो डायरेक्ट इंट्यूटिव वे में हायर कॉन्शियसनेस ने लोअर कॉन्शियसनेस को कहा, जो डायरेक्टली कॉन्शियसनेस ने बुद्धि को कहा, जो डायरेक्टली आत्मा से प्राप्त हुआ ज्ञान है। इट इज़ वेरी डायरेक्ट, वो डायरेक्ट है, उसमें कोई भी इनडायरेक्टनेस नहीं है। आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ है कि शिव ने पार्वती से कहा, वहाँ पे कोई थर्ड फैक्टर नहीं है और उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई शुगर कोटिंग नहीं है। साक्षात कॉन्शियसनेस कह रहे हैं बुद्धि से। वहीं वेदों में आप पढ़ेंगे तो हर एक ऋषि के अपने अपने सेक्शंस हैं कि इस ऋषि ने ये कहा, इस ऋषि ने ये कहा, याज्ञवल्क्य ने ये कहा, मैत्री ने ये कहा, है ना। सबके अपने अपने सूक्त हैं, सबके अपने। तो वो इनडायरेक्ट नॉलेज है, ब्रह्म के द्वारा मिला डेफिनेटली, बट एक ऋषि को मिला और उस ऋषि के मुख से वो निकला। तो वो इनफेरेंशियल वे में निकला, डायरेक्ट नहीं आया, वो एक इनफेरेंशियल वे में आया। लेकिन ये इसीलिए उसको निगम कहते हैं। निगम मतलब जो इनडायरेक्ट वे में आया है और आगम मतलब जो डायरेक्ट वे में आया है। जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, हाँ, तो आगम के स्वरूप में आते हैं। राइट, आगम मतलब डायरेक्ट रेवलेशन और निगम मतलब इनडायरेक्ट रेवलेशन। जो परमात्मा से ऋषियों को प्राप्त हुआ, हाँ, वो निगम के स्वरूप में है। ऐसे कौन से ग्रंथ निगम की श्रेणी में कहे जाते हैं? जितने भी वेद हैं जी, मेरा ऐसा मान्यता है और बहुत सारे स्कॉलर्स का। अगर आप इस विचारधारा के हैं कि वो तंत्र जिसमें माता शिव को उत्तर दे रही है वो निगम है, तो आप कह सकते हैं उन्हें निगम। लेकिन जो मैं पक्ष रखता हूँ उसके हिसाब से वेद निगम है और आगम एक सेपरेट शास्त्र है। आगम से ही सारे तंत्र निकले हैं। सबसे पहले आगम आया जो रिवील हुआ था, फिर हुआ क्या, कश्मीर में बेसिकली इसका ज़्यादा चलन था। ऐसा नहीं कि कश्मीर में ये क्रिएट हुआ है, नहीं, क्रिएट तो वो कैलाश पर्वत पे हुआ है, लेकिन कश्मीर एक कह सकते हो आप एक स्पिरिचुअल हब था भारत का। जैसे बनारस है ना, काशी, वैसे ही कश्मीर था। अल बिरूनी एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने किताबुल हिंद लिखा था। उसमें वो लिखते हैं 1000 साल पहले, उसमें वो लिखते हैं कि भारत के 2 आध्यात्मिक सेंटर्स हैं, एक काशी, एक कश्मीर। यहाँ उन्होंने वो राजतरंगिनी एक हिस्ट्री है कश्मीर पे, उसमें कहा कि ये कश्मीर में तिल के दाने जितना भी जगह नहीं है जहाँ पे एक मंदिर ना हो। तो कश्मीर में शारदा पीठ था, दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा पीठ। अब टूट गया, खंडर है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वहाँ पूरे एशिया से लोग आते थे सीखने के लिए। तो कश्मीर एक स्पिरिचुअल हब था। ऐसा नहीं कि ये सारे ज्ञान वहाँ ओरिजिनेट हुए, नहीं। कुछ तंत्र कहते हैं कि ये ज्ञान ओरिजिनेट हुए बंगाल में, कामाख्या मंदिर, ओके,
और फिर बंगाल में वो ओरिजिनेट हुए मिथिला रीजन, बिहार के मिथिला रीजन में जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ ये विकसित हुए अपने पूरे स्वरूप में। अच्छा, ओके। फिर वहीं से वो कश्मीर गए। तो कश्मीर में ऐसा नहीं है कि ये सारे ब्राह्मण जो जिन्होंने लिखा भैरव शास्त्र वो कश्मीर के नेटिव्स थे, नहीं। जैसे अभिनव गुप्त के बारे में मैंने मेंशन किया, महामहेश्वराचार्य, उनके जो दादा के पिता थे वो ऐसा लिखते हैं अपने तंत्रालोक में कि वो कन्नौज के ब्राह्मण थे, उत्तर प्रदेश के। अच्छा। उन्हें वहाँ के महाराजा ने कश्मीर लाया था कि आप यहाँ पे रहिए, अपना ज्ञान सब कुछ लिखिए। तो इसीलिए मैं इसको कश्मीर शैविज्म कहने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कश्मीर में क्रिएट हुआ, क्योंकि कश्मीर में उसका डेवलपमेंट हुआ। हाँ। वो जन्मभूमि के बजाय जो है अन्य जगहों के विद्वानों की एक मतलब एक मंडली कहते हैं, हाँ, कोई विश्वविद्यालय इस तरह का होना जहाँ पे लोग अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, उसे और समृद्ध कर रहे हैं। जैसे आज के समय में यूनिवर्सिटीज़ है ना, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होता है, लेकिन हम नहीं कह नहीं सकते कि जैसे एग्जांपल अगर कोई स्टीफन हॉकिंग का ब्लैक होल वाला, स्टीफन हॉकिंग कैलटेक के थे, कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी के, तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्लैक होल कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी में डिस्कवर हुआ या वो वहाँ का शास्त्र है या वहाँ का नॉलेज है, नहीं। उसी तरीके से कश्मीर शैविज्म, तो मैं 2-3 तत्व और ऐड कर दूं ताकि ये संपूर्ण हो जाए। जी बिल्कुल। मैंने कहा कि कश्मीर में इसका कोई ओरिजिन नहीं हुआ था, मगर कश्मीर में ये क्योंकि एक हब था, स्पिरिचुअल हब, तो वहाँ ये विकसित हुआ जी। और आज तंत्र या आगम हर भारत के हर एक कोने में है। राजस्थान में ये प्रैक्टिस होता है, साउथ इंडिया में प्रैक्टिस होता है, बिहार में, बंगाल में प्रैक्टिस होता है, हर जगह है। लेकिन इन इट्स कंप्लीट फॉर्म, अपने पूरे कंप्लीट फॉर्म में वो कश्मीर में ही एग्जिस्ट करता था। समहाउ इन्वेजन के कारण या जो भी आप कहो, हमें जो उसका कंप्लीट फॉर्म मिला है उन शास्त्रों का, नागम का, वो कश्मीर में मिला। कंप्लीट फॉर्म मतलब क्या है उसका डिफाइनिंग फैक्टर? उसके 3 डिफाइनिंग, मैं उसको 3 डिफाइनिंग फैक्टर्स देता हूँ, ठीक है। पहला कश्मीर शैविज्म का कि यहाँ जो हम सुप्रीम रियलिटी को कंसिडर करते हैं जी, वो विश्वोत्तीर्ण है और विश्वमय है एक साथ, यानी वो ट्रांसेंडेंटल है और इमेनेंट है। कहने का अर्थ, जैसे ब्रह्मा है वेदांत का, वो निष्क्रिय है, वो संसार के बियॉन्ड है, परे है, वो अकर्ता है, वो सच्चिदानंद है, वो हर कुछ का साक्षी है। कश्मीर शैविज्म कहता है ये सच है, शिव है, लेकिन उन्हीं का एक रूप है ये सृष्टि, जिन्हें हम शक्ति कहते हैं। तो वो विश्वमय है, यानी विश्व से भरी हुई। तो ये पेड़ पौधे, ये भी शिव हैं, ये भी उन्हीं का रूप है, उनका डायनामिक एस्पेक्ट, उनका विश्वमय एस्पेक्ट। इसमें भी शिव हैं, इसमें भी शिव हैं, इसमें भी शिव हैं, हर कुछ में शिव हैं। तो अगर हम उनके एक एस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, उनके विश्वमय एस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, तो हम उन्हें कंप्लीट फॉर्म में नहीं जान पाएंगे। हम सिर्फ विज्ञान केवल ही बन के रह जाएंगे, जो अभी मैंने आपको समझाया। इसका दूसरा एस्पेक्ट है गुरु। मैंने बताया ना तीन एस्पेक्ट्स कश्मीर शैविज्म के। ये गुरु शिष्य परंपरा है। ऑलमोस्ट हर एक आगमिक संप्रदाय गुरु शिष्य के फॉर्म में आया है, मगर यहाँ पे स्पेसिफिकली गुरु शिष्य परंपरा थोड़ा यहाँ पे अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है इसको, कि ये शिव से आया है तो इस लीनियज को हम तोड़ेंगे नहीं, डायरेक्टली भगवान शिव से आया है। तो यहाँ पे गुरु दीक्षित करते हैं किसी एक पर्टिकुलर शास्त्र में। इसी में आगम शास्त्रों में भी कई शास्त्र हैं। कहा जाता है कि ऐसे तो आज सारे शास्त्र खो गए हैं लगभग, लेकिन कई शास्त्र थे। 92 शास्त्र कहे गए, ठीक है, 92। तो गुरु जो है आपके अनुसार आपको एक तंत्र देता है 92 में से, और फिर आप दूसरों के बारे में नहीं पूछेंगे कि उनको क्या मिला, उनको छोड़िए। वही तंत्र, वही आगम आपका डिफाइनिंग फैक्टर बन जाएगा, आपके लाइफ का फिलॉसफी वही बन जाएगा। उसी के दिए हुए साधना को आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे गुरु चुनता है वो, और गुरु आपको एक मंडली में असेंबल करेंगे। एक मंडल मतलब एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी। तो आप एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी के अंग बनेंगे। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है कि इस प्रोसेस क्या है कश्मीर शैविज्म का डिफाइनिंग प्रोसेस, साधना। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं। अगेन इसके 4 फैक्टर्स हैं। पहला है ज्ञान,
दूसरा है क्रिया, तीसरा है योग और चौथा है चर्या। ज्ञान यानी सबसे पहले फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। कुछ लोग कहते हैं कि तंत्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि यहाँ सिर्फ प्रैक्टिसेस होते हैं। नहीं, विदाउट फिलोसफी, विदाउट राइट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, आपकी फिलोसफी किसी काम की, आपकी प्रैक्टिसेस किसी काम की नहीं है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि बिना फिलोसफी के अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, बिना ज्ञान के आप सिर्फ क्रिया कर रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं, तो आपका क्रिया जो है बुद्धिहीन है, ठीक है, इट इज़ डम्ब। और सिर्फ अगर आप फिलोसफी प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्रिया नहीं कर रहे हैं, उसके साथ प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ दर्शन के बारे में, आप सिर्फ ये पॉडकास्ट सुन लेते हैं, तो आपका लाइफ लंगड़ा है, वो कहीं नहीं जा पाएगा। बिना फिलोसफी के वो डम्ब है, प्रैक्टिकल अप्रोच को पूरा नहीं होगा। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, फिलोसफिकल भी होना चाहिए। विदाउट फिलोसफी इट इज डम्ब एंड विदाउट प्रैक्टिकल इट इज लिम्बलेस और लंगड़ा। ठीक है, सबसे पहला है कि एक राइट अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ होनी चाहिए, और यही आपके प्रैक्टिस में रिफ्लेक्ट होगा, यही आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। शास्त्र का क्या मतलब होता है? शास्त्र जो वर्ड है ये शास रूट से आता है। यही रूट आपको अनुशासन में मिलता है। शास्त्र मतलब इम्बॉडी और ओन फिलॉसफी। जो भी आपकी फिलॉसफी है आप उसे अपने स्वयं में रूपांतरित कर दो। एक फिलोसोफर थे एपिक्टेटस, उन्होंने कहा था डोंट प्रीच योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। अपने फिलॉसफी को एम्बॉडी करोगे, तुम्हें देख के, तुम्हारे जीवन को देख के लोगों को तुम्हारा फिलॉसफी समझ आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं ज्ञान। दूसरा है क्रिया। क्रिया यानी सर्टन रिचुअल, सर्टन प्रैक्टिसेस, जैसे इनिशिएशन। तंत्र में बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, न्याय, पुरस्चरण, दीक्षा, बहुत सारे प्रैक्टिसेस है ना। न्याय नहीं, न्यास। तो ये सारे प्रैक्टिसेस के माध्यम से, ये सारी क्रियाओं के माध्यम से वो आपको एक गुरु आपको एक सर्टन योग में या एक मेडिटेशन में इनिशिएट करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। और वही है तीसरा, योग यानी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। अब ये है सबसे हार्ट, इन सब चीज़ों का दिल, आपका प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस आपको अपना आपके गुरु देते हैं, वही प्रैक्टिस आप जीवन भर करते रहेंगे जब तक वो फलीभूत नहीं होता। और चौथा है चर्या। चर्या मतलब लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए वो भी आपको गुरु बताएंगे। आप, जैसा मैंने कहा, ज्ञान को अपने लाइफ में उतारना, तो यही है चर्या। आपका दिनचर्या कैसा हो, आपका जीवन कैसा हो, आपका आचरण कैसा हो, ये है चर्या। ये चारों मिला के आपके प्रैक्टिसेस को, जो भी है कश्मीर शैविज्म के का टीचिंग्स, यही चार उसको एम्बॉडी करते हैं, यही चार हैं उसकी एस्पेक्ट्स। और 3 मैंने बताया, तो ये 3 हैं डिफाइनिंग फैक्टर्स ऑफ कश्मीर शैविज्म या त्रिका शास्त्र या भैरव आगम। बहुत बहुत धन्यवाद सुयस आपका, जो अब ये पॉडकास्ट संपूर्ण हुआ। आपने ये इन शब्दों के साथ इसको एक दिशा देने की कोशिश की है। दर्शकों के लिए मैं बता दूं, सुयस के साथ पॉडकास्ट जारी है। हम सिर्फ इस एक एपिसोड को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले जो एपिसोड्स आपको मिलेंगे वो टॉपिक्स और जो भी जिज्ञासाएं हैं वो इस पिछले एपिसोड से बहुत हद तक कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो तंत्र शास्त्र है, तंत्र उपासना की पद्धतियां हैं, या साधनाओं के अलग अलग स्वरूप हैं, या शाबर तंत्र की ही हम बात करें, तो विषय, मुख्य विषय एक है, उसके उप विषय अलग अलग हो सकते हैं। तो सुनते रहें हमारे इस पॉडकास्ट को, अपने जिज्ञासाओं का समाधान पाने की कोशिश भी करें। सुयस बहुत कुछ आपको बताएंगे अगले एपिसोड्स में। धन्यवाद सुयस।